आज आपको एक कथा सुनाता हूं पक्षीराज जटायु और भीष्म पितामह के विषय में। पक्षीराज जटायु और भीष्म पितामह दोनों का ही हमारे इतिहास में बड़ा ही स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोनों ही अपनी इच्छा से दोनों ने अपनी मृत्यु का वरण किया था, परंतु दोनों की मृत्यु में एक अंतर था। जब रावण ने पक्षीराज जटायु के दोनों पंख काट दिए और वो जमीन पर गिर पड़े और उन्हें लेने के लिए काल आता है, तो वो मृत्यु को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि ये मृत्यु ठहर जा, जब तक मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सीता के विषय में नहीं बता देता तब तक तू मुझे छू भी नहीं सकती। और मृत्यु स्तब्ध सी दूर खड़ी होकर के प्रतीक्षा कर रही थी, कांप रही थी। उसमें इतना साहस नहीं था कि वो पक्षीराज के प्राण हर सके। वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह थे, जिन्हें बाणों की शैया मिली, दर्द मिला, कष्ट मिले। बाण उनके शरीर का खून चूस रहे थे, वो रो रहे थे, परंतु मधुसूदन हंस रहे थे। सोचिए कितना अलौकिक दृश्य रहा होगा कि एक तरफ रामायण काल में पक्षीराज जटायु भगवान श्री राम की गोद रूपी शैया पर लेटे हुए हैं, भगवान की गोद में लेटे हैं, जहां जटायु हंस रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह बाणों पर लेटे हुए रो रहे हैं और मधुसूदन हंस रहे हैं। दोनों को ही इच्छा मृत्यु का वरदान है, यानी जब वो चाहेंगे तभी मृत्यु उनका वरण कर सकेगी। लेकिन दोनों की मृत्यु में इतना अंतर आखिर क्यों है? क्या कभी विचार किया है आपने? जटायु जो ये जानते थे कि वो रावण का प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, वो रावण से जीत नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अबला स्त्री पर जिस समय अत्याचार हो रहा था उस समय वो शांत नहीं रहे और उन्होंने प्रतिरोध किया रावण का और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसलिए उन्हें भगवान की गोद मिली। वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह जो उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे, कौरव और पांडवों दोनों में सबसे बड़े थे, यदि वो एक बार मुखर होकर के बोल देते तो हस्तिनापुर के दरबार में एक अबला स्त्री के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार नहीं होता, उसके चीरहरण का प्रयत्न नहीं किया जाता, पांडवों के ऊपर ये अत्याचार नहीं होता। और शायद तब उन्होंने गलत का विरोध नहीं किया, इसलिए उन्हें ये पीड़ा उठानी पड़ी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जीवन में यदि आप अन्याय का विरोध नहीं करते हैं तो आप भी उस पाप के उतने ही भागीदार होते हैं। जब कहीं गलत को गलत बोलना हो तो आप तटस्थ नहीं रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी गिनती भी कायरों की श्रेणी में अवश्य होगी। विचार अवश्य करिएगा। धन्यवाद। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।